हे एवरीवन, जय हिंद जय भारत। मेरा नाम है निशांत कुमार और आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस करियर एकेडमी में। और जो आज का मेरा टॉपिक है वो है इंडियन नेवी एसएसआर का जो एग्जाम है 2023 में, जो इसका फर्स्ट एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। और इसमें हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि इसके लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है, इसमें न्यू चेंजेस क्या हैं, और साथ में इसका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे, उसका लास्ट डेट क्या है, उसकी बिगनिंग डेट क्या है, और साथ में इसमें वैकेंसी क्या है, इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसका जो एग्जामिनेशन फॉर्म जो कब से भरे जाएंगे, ये भरे जाएंगे 8 दिसंबर 2022 से लेके 17 दिसंबर 2022 तक। सो अभी तक इसका एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो अभी जस्ट उसका जो नोटिफिकेशन वही रिलीज हुआ है। सो बाकी इसका भरने का प्रोसेस क्या है फॉर्म को, वो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि इसमें क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा अप्लाई तो कर देता है बट उसका एडमिट कार्ड नहीं आता, और इसमें इस बार काफी मेजर चेंजेस हैं जिनको इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा ताकि आपको इसमें पूरे जो इसके पॉइंट्स है उसके ऊपर आपको क्लैरिटी मिल सके। सो देखिए सबसे पहले इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, हु कैन अप्लाई। तो जैसा कि पिछली बार भी जो था कि इंडियन नेवी में जो फर्स्ट टाइम जो चेंज आया था इसका नेवी एसएसआर के एग्जाम का, कि उसमें पहले मेल तो अप्लाई करते थे और साथ में फीमेल को भी क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था। तो सेम पैटर्न इस बार भी जो है वो रिपीट किया गया है कि इसके लिए मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कि इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रहेगी, तो इसमें सिंपल है कि जो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो रहेगी आपकी 10+2। मतलब कंडीशन इज कि जो बच्चे जिन्होंने नॉन मेडिकल पढ़ के रखा है या जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तो कंपलसरी है, ठीक है। देखिए फिजिक्स और मैथ्स तो कंपलसरी है, बट हाँ अगर किसी ने साथ में केमिस्ट्री या बायो ऑप्ट की है तो वो इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बट द बेसिक क्वालिफिकेशन इज दैट द स्टूडेंट्स हु हैज studied non-medical in their class +2 they can apply for this exam. And also the age criteria, तो जो भी बच्चे 1 मई 2002 से लेके 31 अक्टूबर 2005 के बीच में बोर्न हुए हैं या इसी डेट के ऊपर वो बोर्न है, अगर इन डेट के बीच में भी अगर उनका डेट ऑफ बर्थ है या इन डेट के ऊपर भी है तो वो इसके लिए क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो कैंडिडेट है दैट दे शुड बी अनमैरिड, मैरिड कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट वैकेंसी क्या है, तो अगर वैकेंसी की बात करूं तो जो टोटल वैकेंसी इसके लिए रहेगी वो रहेगी 1400 ऑल ओवर फॉर बोथ फीमेल एंड मेल के लिए। बट हाँ अगर मैं फीमेल की अगर सेपरेट अगर वैकेंसी की बात करूं तो वो 280 है जो इसी में इंक्लूडेड है। तो बची हुई वैकेंसी किसके लिए आएगी, वो बॉयज के लिए आएगी। मतलब देखिए पिछली बार जो वैकेंसी थी वो 3000 के अराउंड थी, बट इस बार वैकेंसी भी कम है तो मतलब कंपटीशन भी डबल रहेगा, क्योंकि इस बार जो फीमेल है वो भी साथ में क्या कर रही है, एंट्री मार चुकी है यहाँ पे। सो नेक्स्ट एग्जामिनेशन मोड कैसा रहेगा आपका, तो जिस बार का एग्जामिनेशन मोड है वो क्या है आपका ऑनलाइन, और यही आपका क्या है, इसमें एक मेजर चेंज आया है कि जो इसका एग्जामिनेशन मोड जो रहेगा वो कैसा है आपके पास, वो ऑनलाइन है। क्योंकि पहले इसका जो एग्जाम होता था वो ऑफलाइन मोड में था, बट इस बार क्या है, इनका जो मेन मोटिव है कि हर बच्चा जो है वो एग्जाम दे सके, तो उसके लिए इन्होंने जो एग्जाम का जो मोड है वो कैसा रखा है, ऑनलाइन। नेक्स्ट कि नो परसेंटेज क्राइटेरिया, पहले क्या होता था कि नेवी के एग्जाम को वही बच्चा दे सकता था, इसका रिटन एग्जाम एसएसआर का, जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आते थे, मतलब जो इसका परसेंटेज क्राइटेरिया था मैक्सिमम जो जाती थी वो 90+ से जाती थी। लास्ट टाइम जो गई थी दैट वाज 95% जो थी इसकी कट ऑफ गई थी, बट इस बार ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। तो इसके लिए इसीलिए इन्होंने क्या किया कि जो एग्जामिनेशन मोड है उसको क्या रखा है, ऑनलाइन, ताकि सारे बच्चे जो है वो इसका पेपर दे सके। नेक्स्ट एग्जामिनेशन फीस, तो देखिए ऑनलाइन एग्जाम है, ठीक है, उसके लिए आपको कुछ फीस भी पे करनी पड़ेगी, तो वो है आपकी कितनी, 550 रुपए, जिसमें आपका 18% जीएसटी भी इंक्लूडेड है। सो और हाँ इसका जो फीस अमाउंट इसलिए बढ़ाया गया है ताकि हर बच्चा जो है इसका एग्जाम दे सके, इसीलिए इन्होंने इस बार जो परसेंटेज क्राइटेरिया उसको क्या कर दिया है, इन्होंने खत्म कर दिया है। दूसरी बात वैकेंसी भी इस बार कम है, तो मतलब कंपटीशन भी क्या रहेगा, इसके लिए डबल रहेगा। तो देखिए ये था हमारे पास कि कौन कौन बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें वैकेंसी कितनी थी। अब अगर हम लोग अगर बात करें कि इसके रिटर्न एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, तो मैं ऑलरेडी इसके बेस पे एक वीडियो ऑलरेडी बना के पहले भी मैं इसी चैनल के ऊपर मैं डाल चुका हूं कि इसका रिटर्न एग्जामिनेशन कैसा होता है, उसका पैटर्न क्या होगा। पर चलिए फिर भी एक बार मैं आपके साथ मोटा मोटा जो है उसको क्या कर लेता हूं, डिस्कस कर लेता हूं कि इसका एग्जाम का जो रिटर्न का पैटर्न होगा वो कैसा रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1 बाय 1 उनको भी क्या करते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग साथ में ये भी देख लेते हैं कि इसका रिटर्न एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। तो देखिए इसमें जो आपके पास कॉमन जो इसका, देखिए पहले सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस की।
अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो वो आपका जो रहेगा वो रहेगा 10+2 लेवल का, ठीक है। जो मैंने आपकी क्वालिफिकेशन बताई थी उसी के हिसाब से जो है उसका सिलेबस आएगा। दूसरी चीज, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास कितने होंगे, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके पास आते हैं वो आते हैं आपके पास कितने, वो आते हैं 100 क्वेश्चंस। कितने होंगे, 100 क्वेश्चंस, जिसमें आपके पास आएगी, देखिए फिजिक्स आएगा, साथ में मैथ्स भी आएगा, देन इंग्लिश जनरल अवेयरनेस आएगा, एंड लास्ट आपके पास रहेगी इंग्लिश। और हर सब्जेक्ट जो है, हर जो सब्जेक्ट है उसके 25 क्वेश्चंस आएंगे। कितने, 25 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इन सभी को अगर मैं ऐड करूं तो टोटल क्वेश्चंस कितने बन गए, 100 क्वेश्चंस। और इसके लिए जो टाइम की जो लिमिट है वो कितनी रहेगी, दैट विल बी अराउंड, कितनी रहेगी, 1 आवर की आपके पास लिमिट रहेगी। और साथ में ध्यान रखना भाई साहब किसका, कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। क्या है, नेगेटिव मार्किंग, और वो कितनी है, 0.25, मतलब 1/4 जो है इसमें वो क्या रहेगी, हर मतलब क्वेश्चन जितने आप लोग कट करो, मतलब जितने क्वेश्चन आप गलत करोगे उसके हिसाब से जो आपको पेनल्टी पड़ेगी वो कितने की पड़ेगी, 0.25 की। सो देखिए, एक तो इसमें टाइम कम है, कितना, 1 आवर, 100 क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल होंगे वहां पे, जिनको आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो देखिए सारे के सारे क्वेश्चंस करना टफ है, ठीक है। तो जो इसमें आपका एक्यूरेसी रेट है वो आपका सही रहना चाहिए। और दूसरी चीज, वो ये इंडियन नेवी का जो इंडियन नेवी की जो अथॉरिटी है वही डिसाइड करेगी हर सेक्शन में जो है आपको कितने क्वेश्चंस जो है वो क्या करने हैं, क्वालिफाई करने के। देखिए हर मतलब सेक्शन में आपको क्या करना पड़ता है, पास होना पड़ेगा, तभी जो है आपका रिटर्न एग्जाम आप क्या कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। और इसके लिए अभी ऐसा कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि किस सेक्शन में बच्चे को कितने कितने क्वेश्चन आपको क्वालिफाई करने हैं पास होने के लिए। पर फिर भी अगर आप देखें तो एक मोटा मोटा सा, कि अगर आपको देखें तो 9 क्वेश्चन जो है ना, वो एक छोटा सा आइडिया बता रहा हूं आपको, हर सेक्शन में क्या करने पड़ेंगे, सही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, सो दैट आप जो है ना इस एग्जाम को, रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो मतलब अगर मैं बात करूं तो 9 into 4 कितना आ गया आपके पास, 4 सेक्शन है, 36 क्वेश्चन। कम से कम एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 36 क्वेश्चन जो है ना वो आउट ऑफ 100 आपको क्या करने पड़ेंगे, सही करने पड़ेंगे, जिसमें मिनिमम आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि हर एक सेक्शन में आपको जो है ना वो आपको 9 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास एक रिटर्न एग्जामिनेशन का पैटर्न। अब देखिए ये आपके पास ना स्टेज 2 आप बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए सॉरी नॉट स्टेज सेकंड, बट ये आपके पास कैसी रहेगी, स्टेज 1 रहेगी आपके पास, कैसी रहेगी, स्टेज 1। इसके बाद जो होगा वो आपका होगा, जो बच्चे इस रिटन एग्जाम को जो क्वालिफाई करेंगे, नेक्स्ट वो क्या करेंगे, उनको बुलाया जाएगा पीएफटी के लिए, मींस फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए, और जहां पे आपका ग्राउंड वगैरह होगा, जहां पे आपके पास मतलब कुछ फिजिकल टास्क आपको दिए जाएंगे, जिनको आपको क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर जो बच्चे उसको क्वालिफाई करेंगे उसके बाद उनका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद जो है उनका एक फाइनल मेरिट आएगा, जो इसका अप्रोक्सीमेटली जो इसका टाइम बताया गया वो बताया गया है आपका अप्रैल 2023 तक, मतलब अप्रैल 2023 तक जो है वो इसका फाइनल जो है वो मेरिट आ जाएगा। उसके बाद जो है बच्चों को कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर जो है वो भेज दिया जाएगा। फिर उनकी आप पता है कि जो इनिशियल ट्रेनिंग उनकी रहेगी वो कहाँ पे होगी, चिल्का में होगी। तो देखिए इसका जो पीएफटी का जितना भी इसका क्राइटेरिया है कि पीएफटी में बच्चे के लिए क्या क्या टारगेट होंगे उसमें, और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कैसा होता है, तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो कि इंडियन नेवी एसएसआर का भी जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसके बेस पे कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इसके लिए पूरी की इसका पूरा का पूरा क्राइटेरिया क्या है, वो हम लोगों ने यहाँ पे 1 by 1 देखा। सो देखिए अभी इसका फॉर्म भरने का तो डेट आया नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया कि 8 दिसंबर से वो भरना शुरू होंगे। उसके ऊपर मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा कि बच्चों को कैसे कैसे फॉर्म भरने हैं, कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि अगर एक छोटी सी मिस्टेक करोगे, ठीक है, तो आपका जो एग्जाम है वो माइट भी उसमें आपको रोल नंबर आपका इशू ना हो। सो ये था आज का हमारा वीडियो। सो देखिए जो बच्चे जिनको लग रहा है कि ये वीडियो उनके लिए इंफॉर्मेटिव है और ये दूसरों को भी क्या कर सकती है, उनके लिए भी इंफॉर्मेटिव रहेगी, तो प्लीज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो बच्चे नेवी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच सके और वो इजीली अपने पेपर के लिए जो क्या कर सके, तैयारी कर सकें। और हाँ, हमारे यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में दोनों ही क्लासेस चलती हैं हमारी अकेडमी में। सो जो बच्चा ऑफलाइन कोर्स हमारा लेना चाहता है या ऑनलाइन कोर्स हमारा लेना चाहता है, उसको जो हमारी अकेडमी का कॉन्टैक्ट नंबर है वो नीचे लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो एट द एंड, जय हिंद, जय भारत।